हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरह से जाना समझा कि ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन जो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप कैसे उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रूरल इंडस्ट्रियल रीजन का हमने एग्जांपल भी समझ लिया। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनली अलग अलग सेगमेंट्स में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। तो जो अलग अलग सेगमेंट्स रहे उनमें एक सेगमेंट क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? तो इस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ ये रहा अनअकैडमी ऐप, ठीक है? तो अनअकैडमी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे। जैसे आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर के जो नोट्स है ना, वो पीडीएफ के फॉर्म में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशल क्लास होती है जहां अपने डाउट पूछ सकते हैं आप, ठीक है? इसके अलावा भी डाउट्स पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ जैसे स्पेशल क्लासेस के अलावा स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, क्विज होते हैं, तो मल्टीपल फीचर्स हैं, ठीक है? इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है? तो इस कोड की मदद से आप इन सभी फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। अब देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसे एक बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। बेसिक क्यों कहा जाता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ, क्या कह सकते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। हमने देखा था क्लासिफिकेशन अभी इसी चैप्टर में, क्या क्लासिफिकेशन देखा था कि कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज में आती हैं। तो इसी सेंस में क्या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स कंज्यूम नहीं करते, वो क्या करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस बनाते हैं। जैसे वो एग्जांपल दिया था कि शर्ट बनाने वाली कंपनी के लिए आयरन एंड स्टील की जो मशीन है, वो आयरन एंड स्टील की मशीन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बनेगी, ठीक है? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस सेंस में बेसिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है, ठीक है? इट इज बेसिक बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन टूल्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है? तो ये बेसिक क्यों है? क्योंकि वो आपको क्या बताती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज मशीन्स और टूल्स जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बने उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है? तो व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज बेसिक इंडस्ट्री? हियर इज द आंसर। साथ ही साथ देखो, बेसिस बदल रहा है तो उसका क्लासिफिकेशन बदल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप साइज देखोगे ना, साइज, या फिर कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो वो बल्कि मटेरियल यूज करती है। इतना सारा आयरन ओर जाता है, इतना वेस्ट निकलता है, ट्रक चलते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा क्या है, बल्क में काम होता है, ठीक है? और जो आउटपुट निकल रहा है वो भी हैवी होता है ना, ऐसे थोड़ी जेब में रख के निकल जाओगे आयरन स्टिक्स को आप। तो उस सेंस में क्या है कि इट में ऑल्सो बी कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री बिकॉज इट यूजेस large quantities of bulky raw materials and its products are also heavy। रॉ मटेरियल भी बल्कि बहुत ज्यादा यूज करती है, साथ ही साथ क्या है, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती है वो भी बहुत हैवी प्रोडक्ट होते हैं। तो इस सेंस में आयरन स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है? हैवी ड्राइवर। फाइन। अब आगे क्या है, अब वर्किंग अगर हम समझे तो सिंपल सी चीज है, आयरन स्टील इंडस्ट्री काम कैसे करती है? तो रॉ मटेरियल भी बल्क में इस्तेमाल किया जाता है, लाइमस्टोन भी लगता है, कोकिंग कोल भी लगता है, आयरन ओर भी लगता है, मैंगनीज भी लगता है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल का इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तब आपको आयरन और स्टील मिलता है। तो काम कैसे करती है? आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर, ठीक है? कैसे? स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू। स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच आयरन इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन ओर। ये सिंपल ध्यान रखना, ठीक है? और ये कहां होता है? तो ऐसी ब्लास्ट फर्नेसेस होती हैं। पहले होते थे भट्टे, ठीक है? वो भट्टों से क्या कन्वर्ट में हो गया, जैसे अगर आप देखेंगे तो ब्लास्ट फर्नेसेस, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आप आज देखोगे तो आप सोफिस्टिकेटेड होती, थोड़ी सी इलेक्ट्रिफाइड होती है। तो इस तरह के ब्लास्ट फर्नेसेस जो रहते हैं, इन ब्लास्ट फर्नेसेस में क्या बनता है? आयरन एंड स्टील बनता है, ठीक है? तो आयरन जो है, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर बाय स्मेल्टिंग इन अ ब्लास्ट फर्नेस विथ कार्बन, कोक एंड लाइमस्टोन, ठीक है? तो कार्बन क्या, जैसे कोकिंग कोल जो होता है, तो कोल का इस्तेमाल किया जाता है, और कोल के इस्तेमाल से क्या है, आयरन को स्मेल्ट करवाया जाता है। और जैसे अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसके चलते लाइमस्टोन वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्लैग जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, मतलब जो कचरा रहता है वो बाहर निकल जाता है, और आपको क्या मिलता है? कोर आयरन मिलता है, ठीक है? द मोल्टन आयरन, ठीक है, जो पिघल गया ना, इज कूल्ड एंड मोल्डेड इन टू फॉर्म पिग आयरन। पिग आयरन मतलब क्या है? आयरन के जैसे आप देखेंगे तो क्या बना दिए जाते हैं? स्लैब्स बना लिए जाते हैं। तो वो मोल्टेड आयरन जो रहता है, ठीक है? मोल्टेड आयरन मतलब जो पिघला हुआ आयरन रहता है, उसको ठंडा करके पिग आयरन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू स्टील बाय एडिंग स्ट्रेंथनिंग मटेरियल लाइक मैंगनीज। मैंगनीज वगैरह मिला के इसी आयरन को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? स्टील में, जिससे वो और हार्डन हो जाता है और स्ट्रेंथन हो जाता है, ठीक है? थोड़ा सा लस्टीरियस हो जाता है, जिसपे चमक आ जाती है, और स्ट्रेंथ जो है वो स्टील की ज्यादा रहती है।
तो इस तरह से क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काम करती है। ब्लास्ट फर्नेसेस, रॉ मटेरियल, ठीक है, और फिर क्या करते हैं उसमें और भी दूसरे मिनरल्स जैसे मैंगनीज वगैरह मिला के उससे स्टील बनाया जाता है। तो आयरन एंड स्टील इसीलिए साथ साथ जाता है, ठीक है, इसीलिए हम आयरन एंड स्टील एक साथ बोलते हैं, क्योंकि एक ही जगह क्या होता है, आयरन और स्टील दोनों प्रोड्यूस हो रहा होता है। तेज तो नहीं हुआ, फाइन। अब यहां पर देखोगे ना, तो आयरन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए कुछ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री होती है और कुछ मिनी स्टील इंडस्ट्री होती है। अब द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग, लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री मतलब बड़े स्केल पे काम कर रही होती है, मिनी स्टील इंडस्ट्री जो रहती है छोटे स्केल पे काम कर रही होती है। कैसे, तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, तो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री जो है, तो दे आर ट्रेडिशनली लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, आयरन और कोल, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन, और एट प्लेसेस वेयर दीज कुड बी इजीली ब्रॉट, ठीक है, एग्जांपल नियर पोर्ट्स, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेटेड लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो होते हैं ना, तो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स बड़े स्केल पे क्या किया जाता है, इनका बड़े स्केल पे, जैसे आप देखोगे तो ये बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये जो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं, तो ये अधिकतर अब बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इन्हें अपनी कॉस्ट को कम रखना पड़ता है। इसके कॉस्ट को कम कैसे रख सकते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, इनमें कॉस्ट कम करे। तो इसके लिए अधिकतर ये लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो रहते हैं कहां स्टैब्लिश किए जाते हैं, जहां पे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहां कोल, ठीक है, मैंगनीज और ये सारी चीजें, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन वगैरह आसानी से मिल जाए। जैसे जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट है, तो जमशेद, पता है आपको एक चीज बताता हूं, वर्ल्ड में बेस्ट लोकेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट कहीं है तो वो जमशेदपुर का है। क्योंकि बेस्ट लोकेटेड इन द सेंस कि क्योंकि उसकी जो अवेलेबिलिटी है, कोल भी वहीं मिल रहा है, ठीक है, आयरन एंड स्टील भी मिल रहा है वहीं पे लाइमस्टोन भी मिल जाता है। तो इस तरह से क्या है, बेस्ट लोकेशन अगर वर्ल्ड में देखी जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेलवेज, वाटरवेज सब कनेक्टेड है, बेहतरीन पोर्ट फैसिलिटीज भी है। तो इसके चलते बेस्ट लोकेटेड अगर आप वर्ल्ड में देखोगे आयरन स्टील प्लांट, तो पता है कौन सा है, जमशेदपुर स्टील प्लांट है, ठीक है, गो एंड सर्च दिस फैक्ट। लेकिन अगर आपको यहां देखा जाए तो इसमें होता क्या है, इसमें इन सारे फैक्टर्स को देखा जाता है क्योंकि बड़े स्केल पे प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट में पॉइंट आपको ये ध्यान रखने वाला है कि बड़े स्केल पे सारा सब कुछ काम होता है, सिंपल सी चीज है, इंटीग्रेटेड होता है सब कुछ, ठीक है। अब वहीं पे मिनी स्टील प्लांट्स जो रहते हैं, मिनी स्टील मिल्स जो रहती है, तो एक्सेस टू मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनपुट्स, ठीक है, क्योंकि इनपुट जो है बड़े स्केल पे कर नहीं रहे हैं इतना प्रोडक्शन, तो उनको क्या लगता है कि हाँ ठीक है, इनपुट्स तो हम थोड़ा सा उसमें कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो बिक जाए फटाफट। इसके लिए मार्केट की एक्सेस यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो मिनी स्टील प्लांट्स में एक्सेस टू मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनपुट्स, दिस इज द पॉइंट। These are less expensive to build and operate and can be located near market because of the abundance of scrap metal which is the main input, ठीक है। यहां पे क्या स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल किया जाता है कि उसको क्या कह सकते हैं, रिसाइकलिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। उतना ज्यादा ये क्या है, नया प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहे होते, तो ये मार्केट के पास ज्यादा अपनी पोजीशन को देखते हैं रादर देन दी क्लोजनेस विद द इनपुट। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे क्या होता है, आप लार्ज स्केल पे इंटीग्रेटेड वे में सारा काम होते देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज स्केल पे नहीं होता है, स्क्रैप मटेरियल वगैरह को यूज करके प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा नहीं रहता है, मार्केट ओरिएंटेड रहता है मिनी स्टील मिल्स जो रहती है। ठीक, क्लियर हुआ। तो ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द स्टील वाज प्रोड्यूस्ड एट लार्ज इंटीग्रेटेड प्लांट्स, बट मिनी मिल्स आर लिमिटेड टू जस्ट वन स्टेप प्रोसेस स्टील मेकिंग, ठीक है, एंड आर गेनिंग ग्राउंड। अब क्या हो रहा है देखो, तो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील मतलब लार्ज इंटीग्रेटेड ये जो स्टील इंडस्ट्री है ना, इसने बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस कर दिया ट्रेडिशनली, देखोगे आप। अब क्या होता है, उसी स्टील की प्रोसेसिंग वगैरह या फिर उस स्क्रैप मटेरियल से नया मेटल क्रिएट करना, ठीक है, तो वो काम हो रहा है। तो ट्रेडिशनली तो आप लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री देखोगे, लेकिन आज के समय में क्या है, मिनी स्टील इंडस्ट्रीज जो है, मिनी स्टील मिल्स जो है, वो दे आर गेनिंग द ग्राउंड, दे आर बिकमिंग पॉपुलर। क्यों? क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड है और वो स्क्रैप मटेरियल को जो पहले बन चुका है उसका इस्तेमाल कर करके ग्रो कर रही है, सिंपल, फाइन। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, वो किस तरह से फैला हुआ है वो हम समझते हैं। तो दी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंडस्ट्री इंडस्ट्री, ठीक है, एंड इज कंसंट्रेटेड इन द एडवांस कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या हो रहा है, क्या बताया गया, देखो यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि आप उसमें देख रहे हैं कितने सारे इनपुट्स, कितने सारे रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर लॉज, ये वो बहुत सारी चीजें सोचना पड़ती है, ठीक है। इसी के लिए क्या है, इसीलिए आपको हर जगह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। कुछ वर्ल्ड के कंसंट्रेटेड एरियाज में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। तो कुछ वर्ल्ड के कंसंट्रेटेड एरियाज जैसे नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप का और एशिया का है। एक एक से सबको समझते हैं। अब एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं आपको, क्या
कि ये वाली जो बुक है आपकी बुक 1, इसका मैप वर्क आ गया टर्म 1 में, ठीक है। मैप वर्क बुक 2 का आएगा, तो यहाँ पे ज्यादा सिर नहीं लड़ाना है मैप कहाँ पे क्या है, क्योंकि टर्म 1 में वो हो चुका है हमारा, ठीक है, मैप वर्क वाला। लेकिन समझने के लिए सब कुछ समझते चलना। तो जैसे अगर बात करें आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन यूएसए में कैसा है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम दी नॉर्थ एपेलेशियन रीजन, ठीक है। नॉर्थ एपेलेशियन रीजन मतलब क्या, ये एपेलेशियन माउंटेन, ठीक है। नॉर्थ एपेलेशियन रीजन जो है, तो इस नॉर्थ एपेलेशियन रीजन से अधिकतर क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड मिल्स, मिनी मिल्स, सब यहाँ पे नॉर्थ वाले पार्ट में ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। तो पिट्सबर्ग जिसे कहा जाता है ना, पिट्सबर्ग आयरन स्टील सेंटर, वो ग्रेट लेक रीजन में जैसे आप देखोगे शिकागो, ग्रे एयर, ठीक है, क्लेवलैंड, लॉरेन, बफेलो, ठीक है, डुलुथ, तो ये सारे रीजन जो है, ये सारे रीजन जो है ग्रेट लेक्स वाले, किधर गया, आ जाओ, हाँ, ये ग्रेट लेक वाला रीजन है। तो यहां पे क्या आपको देखने को मिल जाएगा, कंसंट्रेशन देखने को मिल जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। फाइन। उसके अलावा जैसे अगर आप देखेंगे अटलांटिक कोस्ट, तो स्पैरोस पॉइंट हो गया, ठीक है, मॉरिस वेल हो गया। तो यहां पे अटलांटिक कोस्ट में ये वाला जो रीजन है अटलांटिक कोस्ट वाला, ये अटलांटिक ओशन इधर है ना, ये अटलांटिक ओशन, तो उसके कंसंट्रेटेड कोस्ट जो है, तो आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है ना यूएसए का, इट इज नोन फॉर आयरन स्टील प्रोडक्शन। तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज अधिकतर इधर है। फिर उसके बाद में जैसे आप हाईटेक इंडस्ट्रीज की बात करोगे, तो हाईटेक इधर आ जाएगी उसकी पूरी, सिलिकॉन वैली वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और फिर आगे हम पढ़ेंगे हाईटेक इंडस्ट्रीज वगैरह, तो वो यूएसए में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसका एग्रीकल्चर रीजन देख लोगे तो सेंटर में आ जाता है। फाइन। तो इस तरह से यूएसए में सेगमेंट्स बहुत बेहतरीन बटे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ का एक कारण भी हो जाता है। वैसे आप चाइना में भी देखोगे, चाइना में भी यही कहानी, पता है। फिर अगर हम देखें तो द इंडस्ट्री हैज मूव टुवर्ड्स द सदर्न स्टेट्स ऑफ, ठीक है, अल्बामा, ठीक है। तो अब उसी के साथ साथ लेकिन अल्बामा स्टेट जो है, ये है अल्बामा, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो है सदर्न स्टेट ऑफ अल्बामा में मूव हो गई है। कारण ये है कि वहां पे भी आपको क्या है, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को, वो फेवरेबल दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये यूएसए में आपने क्या देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। यूएसए के बाद यूरोप की अगर बात करें, तो यूरोप ने ट्रेडिशनली, जैसे अगर आप देखोगे तो आयरन स्टील जितना भी था यूरोप में सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया है, बहुत ग्रो कर गया यूरोप। फाइन। ये ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो यूरोप में क्या है, पिट्सबर्ग एरिया इज नाउ लूजिंग ग्राउंड, इट हैज नाउ बिकम अ रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। तो पिट्सबर्ग रीजन जो है, पिट्सबर्ग रीजन मतलब ये वाला रीजन जो है, तो ये पिट्सबर्ग वाला रीजन जब अपनी ग्राउंड को खोता जा रहा है, इसे अब रस्ट बाउल कहा जा रहा है। मतलब अब वहां लोहा नहीं बचा, वहां जंग ही जंग है। डस्ट बाउल अलग चीज है। डस्ट बाउल आओगे तो यूएसए का ये वाला एरिया जो सेंट्रल एरिया, इसे डस्ट बाउल के उससे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये वाला एरिया को डस्ट बाउल के उससे कंसीडर किया जाता है। लेकिन रस्ट बाउल कौन बन गया, तो जो पिट्सबर्ग रीजन जहां पे आयरन स्टील इंडस्ट्री इनिशियली बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी यूएसए की, वो क्या होते जा रहा है, रस्ट बाउल में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो उसके चलते अब क्या देखने को मिलता है, इन यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है, मतलब यूरोप में बता रहे हैं, तो इन यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, दी नीदरलैंड्स एंड रशिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन एंड स्टील। तो कहां है, तो जैसे इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स अगर यूके की बात की जाए, देखो ऐसा जब आपको क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट आयरन स्टील सेंटर्स हो गए। फाइन। सारे नाम भी ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रीजन कहां पे, तो यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में और एशिया में। तो यूरोप में जैसे अगर आप देखेंगे, यूके में क्या है, तो यूके में, ठीक है, स्कंथ्रॉफ, पोर्ट तालबोट, ठीक है, ब्रिमिंगम एंड शेफील्ड इन द यूके, ये पार्ट हो गया। ड्यूसबर्ग, ठीक है, डॉर्टमंड, डसलडॉर्फ एंड एसेन इन जर्मनी। तो जर्मनी में जैसे रूर रीजन के आसपास का क्षेत्र है पूरे, ठीक है। फिर क्या है, ले क्रूसॉट, कुछ फ्रेंच नेम है, सेंट एंटाइन जो है फ्रांस में, ये सारा हो गया। वैसे मॉस्को में देखोगे तो सेंट पीटरबर्ग हो गया, लिप्सिक, तुला, ठीक है, इन रशिया, एंड क्रिवोई रॉग, दोनसेक इन यूक्रेन। रशिया यूक्रेन आ गए दोनों यहाँ पे। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो यूरोप में लार्ज स्केल, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन में आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। फाइन। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है पूरा, ठीक है, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री इधर कंसंट्रेटेड है, ये यूके की यहाँ हो गई है, जर्मनी की जैसे अगर आप देखोगे तो ये पूरा रीजन हो गया। फाइन। दिस इज द स्टोरी। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, एशिया में आते हो, तो एशिया में कहा आयरन स्टील इंडस्ट्री पाई जाती है। तो एशिया की अगर बात करते हो तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स इन एशिया इंक्लूड्स नागासाकी एंड टोक्यो योकोहामा इन जापान, ठीक है। तो हिरोशिमा नागासाकी ध्यान आया, तो नागासाकी वाला रीजन हो गया। टोक्यो योकोहामा जापान में ये वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, टोक्यो योकोहामा, तो ये जापान का ये वाला पार्ट है यहाँ पे। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या है, शांघाई, टेंस्टिन एंड वुहान। बाप रे, वुहान का नाम आ गया, ठीक है। तो वुहान में आपको क्या देखने को मिलेगा, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज भी कंसंट्रेटेड है। तो चाइना का ये वाला पार्ट हो गया, शांघाई हो गया, टेंस्टिन हो गया, वुहान हो गया। फिर जमशेदपुर,
कुल्टी, बुरनपुर, ठीक है, कुल्टी, बुरनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलीम, विशाखापट्टनम, भद्रावती। तो ये इंडिया के, जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें मेजर पार्ट जो है भिलाई, बोकारो, हाँ भिलाई बोकारो तक इतने जो ऊपर पार्ट्स लिखे हैं, पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेटू का हो गया। सलीम तमिलनाडु में चले जाओ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में चले जाओ, भद्रावती कर्नाटका में चले जाओ, आई गेस कर्नाटका शायद, हाँ। तो ये रीजन जो है, ये रीजन कहां पे है? ये रीजन एशिया में है, ठीक। कंसल्ट योर एटलस टू लोकेट दीज प्लेसेस एंड सेंटर्स। तो इट विल बी बेटर व्हेन यू स्टडी दीज थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैप। मैप पे पढ़ते तो आसान रहता है, लेकिन टर्म 1 में इस चैप्टर का मैप नहीं आना है, इस बुक का मैप नहीं आना है, और टर्म 2 में नहीं आना है क्योंकि टर्म 1 में आ चुका है, ठीक है। तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि एक ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कुछ पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।